बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न एंड क्वालिफाई। डॉन न्यूज़पेपर का आज जो एडिटोरियल हमने करना है वो है सोलर विजन। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। द रीसेंट imposition of certain regulatory requirements for small scale solar systems followed by the reversal of decisions underscores the absence of a coherent vision for Pakistan transitions to renewable energy। सबसे पहले देखें तो रीसेंट इम्पोजिशन। रीसेंट का मतलब होता है अभी अभी, इम्पोजिशन का मतलब है इम्पोज करना, लगाना, फोर्सफुली। जब हम किसी चीज़ को इम्पोज करते हैं, लगाते हैं, तो उसको कहते हैं इम्पोजिशन। रेगुलेटरी का मतलब है रिलेटेड टू रूल्स, लॉज, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कंडीशंस। फॉलोड बाय का मतलब है आफ्टर दैट। रिवर्सल का मतलब है चेंज, उलट। अंडरस्कोर्स का मतलब है हाईलाइट। कोहेरेंट का मतलब है मजबूत, जुड़ा हुआ, कनेक्टेड। विजन का मतलब है फ्यूचर प्लान। ट्रांजिशन का मतलब है चेंज, ठीक है, तब्दील हो जाना। अब इसको पढ़ते हैं सेंटेंस को। द रिसेंट इम्पोजिशन, जो अभी अभी इम्पोजिशन की गई है, इम्पोज किया गया अपनी मर्ज़ी से, यानी अपनी मर्ज़ी से लगाया गया है कोई चीज़, यानी रूल्स वगैरह कुछ लगाया गया, तो उसकी बात हो रही है। द रिसेंट इम्पोजिशन यहाँ पे हमारे पास नाउन है, ये सिंगुलर नाउन है। ऑफ सर्टेन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, जो कि रिलेटेड टू रूल्स एंड लॉज हैं, उसके रिलेटेड कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं फॉर स्मॉल स्केल सोलर सिस्टम्स के लिए। किसके लिए लगाई गई हैं? छोटे स्केल के ऊपर जो सोलर सिस्टम हैं उनके ऊपर लगाई गई है, यानी जो कुछ एक लिमिट बताई गई है, तो उसके नीचे जो उससे ऊपर जो है वो अगर आप लेंगे सोलर सिस्टम, तो आपके ऊपर क्या लगेंगी? कुछ रेगुलेशंस होंगी, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होंगी, मेन के कुछ रूल्स होंगे। फॉलोड बाय द रिवर्सल ऑफ द डिसीजन, कहते हैं इसके बाद क्या किया गया कि रिवर्स किया गया, वापस ले लिया गया डिसीजन, फैसला। पहले तो इम्पोज किए गए रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, यानी कुछ कंडीशंस लगाई गई, फिर उनको वापस ले लिया गया। अंडरस्कोर्स, ये दिखाता है, ये हाईलाइट करता है द एब्सेंस ऑफ अ कोहेरेंट विजन, एक मजबूत किस्म का फ्यूचर प्लान फॉर पाकिस्तान ट्रांजिशन टू रीन्यूएबल एनर्जी, पाकिस्तान का रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिट होने का, चेंज होने का, तब्दील होने का जो फ्यूचर प्लान है उसको हाईलाइट करता है। यहाँ पे देखें ना, रिसेंट इम्पोजिशन, रिसेंट का मतलब है अभी अभी, इम्पोजिशन का मतलब है जो इम्पोज की गई है, यानी कौन सी इम्पोजिशन? जो अभी अभी इम्पोज की गई है। तो यहाँ पे रिसेंट जो है ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हुआ है, क्योंकि ये किसी नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो इम्पोजिशन एक नाउन है, रिसेंट जो है उसका एडजेक्टिव है, रिसेंट इम्पोजिशन। अब इसका जो वर्ब है हमारे पास, अगर ये सिंगुलर नाउन है, सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है, ये सिंगुलर है, तो इसका मतलब है इसका वर्ब जो है वो भी सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अंडरस्कोर्स, अंडरस्कोर्स क्या है? ये भी एक वर्ब है। देखिए इसके साथ एस लगा है, तो वर्ब के साथ जब एस लगता है तो इसका मतलब है कि वो वर्ब जो है वो सिंगुलर हो जाता है। तो यहाँ पे राइटर ये कहना चाहता है कि जो अभी अभी कुछ न्यू लॉज जो हैं, वो कंडीशन जो हैं वो रखी गई हैं स्मॉल स्केल सोलर सिस्टम के लिए, उसके बाद ये क्या हुआ है, उनको रिवर्स कर लिया गया, वापस मोड़ लिया गया है उन डिसीजंस को। तो ये किस चीज़ को जाहिर करता है? ये जाहिर करता है एब्सेंस ऑफ कोहेरेंट विजन, कि एक फ्यूचर प्लान के बारे में मजबूत किस्म का जो विजन है वो ही नहीं है, उसकी एब्सेंस है, गैर मौजूदगी फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है वो एनर्जी, रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना चाहता भी है या नहीं, तो इसके बारे में क्या है? एब्सेंस है। नेक्स्ट है द रोल बैक ऑफ लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स एंड फीस फॉर सोलर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ 25 किलोवाट or below exposes an uncertain policy making process that, rather than following a long-term policy framework, reacted first to cost pressure as consumers shifted away from the grid and then rescinded the move because of the public backlash for taxing sunlight। काफ़ी बड़ा सेंटेंस है, लेट्स ब्रेक इट। द रोल, पहले इसकी मीनिंग देख लेते हैं। रोल बैक का मतलब होता है कैंसिल करना। एक्सपोज का मतलब है जाहिर किया, दिखाया। कोस्ट प्रेशर का मतलब है कि प्रेशर, यानी माली जो प्रेशर क्रिएट करना, फाइनेंस से मुतलिक प्रेशर क्रिएट करना। कंज्यूमर का मतलब होता है जो लोग यूज़ कर रहे होते हैं बिजली को। ग्रिड का मतलब है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी सोर्स, यानी कौम की तरफ से, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो कौम के लिए बिजली पैदा की जा रही होती है, उनकी बात हो रही है। रिसिंडेड का मतलब कैंसिल करना होता है या वापस ले लेना। बैकलैश का मतलब होता है शदीद दबाव, शदीद रद्दमल का सामना करना, ठीक है। तो इसको देखते हैं। द रोल बैक ऑफ द लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, पहले तो कैंसिल किया गया उस लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट को, यानी जो ऊपर रिक्वायरमेंट रखी गई थी कि आप लोगों ने लाइसेंस बनवाने हैं, ये एक नया लॉ आया था, रूल आया था। तो कहता है कि पहले तो इसको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट को कैंसिल किया गया, एंड फीस, और उसके लिए जो कुछ फ़ीस रखी गई थी उसको भी कैंसिल किया गया, फॉर सोलर जनरेशन कैपेसिटी
ऑफ 25 किलोवाट और बिलो। किन के लिए ये फीस थी और लाइसेंस बनवाना था? वो लोग जो जिनके पास सोलर जनरेशन कैपेसिटी जो है वो 25 किलोवाट है या उससे बिलो है, तो उनके लिए ये एक रेगुलेशन बनाई गई थी, एक रूल बनाया गया था कि वो फ़ीस भी देंगे और लाइसेंस भी लेंगे। तो क्या जो राइटर है वो ये कहता है कि पहले इसको कहा गया, रेगुलेट किया गया, फिर इसको क्या किया गया, कैंसिल कर दिया गया इस चीज़ को। तो ये क्या एक्सपोज करता है, ये किस चीज़ को शो करता है? एक अनसर्टेन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, एक गैर यकीनी किस्म का पॉलिसी को बनाने का प्रोसेस, यानी ऐसी पॉलिसीज़ बनाना जिसका कोई अच्छी पॉलिसी ना बनाना, जिसका कोई सर पैना हो। ठीक है, तो ये इसको शो करता है। रैदर देन फॉलोइंग अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी फ्रेमवर्क, रैदर देन का मतलब होता है की बजाय, तो रैदर देन के साथ आगे जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है वो वर्ब होता है। तो रैदर उसके बाद वर्ब आईएनजी भी हो सकता है और सिंपल वर्ब भी हो सकता है। तो ये कंट्रास्ट को शो कर रहा है। रैदर देन डूइंग दिस यू शुड डू दिस, कि आपको ये 25 किलोवाट और बिलो जो जनरेट कर रहे हैं उनके ऊपर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट लगाना और उनके ऊपर फीस लगाना, इसकी बजाय आपको क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म पॉलिसी फ्रेमवर्क, एक लंबे अरसे के लिए चलने वाला फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, एक स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। रिएक्टेड फर्स्ट टू कॉस्ट प्रेशर एज कंज्यूमर शिफ्टेड अवे फ्रॉम द ग्रिड, कहते हैं कि पहले क्या करते हैं, पहले तो कॉस्ट प्रेशर उनके ऊपर बढ़ा देते हैं, यानी उनके ऊपर फीस लगा देती हैं एज कंज्यूमर शिफ्टेड फ्रॉम द ग्रिड। जैसे ही लोग जो हैं वो बिजली, यानी नेशनल जो ग्रिड सिस्टम है, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का सिस्टम है, लोग उससे सोलर की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो क्या होता है कि लोगों के ऊपर कॉस्ट प्रेशर लगा दिया जाता है, यानी कि उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जाता है कि आप लाइसेंस बनवाओ, फीस वगैरह दो। फिर क्या होता है, देन रिसाइंडेड, फिर उसको कैंसिल कर दिया जाता है द मूव, उस मूव को। क्यों? बिकॉज ऑफ पब्लिक बैकलैश, क्योंकि पब्लिक ने बहुत ज़्यादा दबाव डाला, बहुत ज़्यादा लोगों ने बातें की और हुकूमत को कोसा फॉर टैक्सिंग सनलाइट, कि आप सनलाइट, सूरज की रोशनी के ऊपर भी टैक्स लगाओगे। तो ये करने की, ये सारा कुछ हुआ है, ये सिचुएशन है। तो राइटर कहता है कि इन लोगों को चाहिए था कि ये सारा करने की बजाय, लाइसेंस लगाना और फीस लगाने के बजाय, इनको चाहिए था एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाते, ठीक है, ना कि ये वाला काम करते। तो ये यहाँ पे ग्रामर का कॉन्सेप्ट है कि रैदर देन के बाद आपने वर्ब लगाना होता है, और रैदर देन जो है ये दो सिचुएशन को शो कर रहा था, एक जो पीछे गुजरी है तो उसकी उलट अगर सिचुएशन जो है वो आगे आएगी। नेक्स्ट चलते हैं। सच एम्बिग्यूटी इन एनर्जी पॉलिसी मेकिंग सर्कल शो लैक ऑफ क्लैरिटी, डू आवर पॉलिसी वर्कर्स एक्चुअली वांट टू एक्सेलरेट सोलराइजेशन और डू दे वांट टू मैनेज इट्स पेस टू सेफगार्ड लेगेसी इंटरेस्ट इन द पावर सेक्टर। ठीक है, तो सच का मतलब है कि ये सब कुछ जिसकी बात हो रही है, सच एम्बिग्यूटी, ये जो एम्बिग्यूटी, पहले मीनिंग देख लेते हैं। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है अनक्लियर, एक्सेलरेट का मतलब है बढ़ाना, पेस का मतलब होता है स्पीड, लिगेसी इंटरेस्ट का मतलब होता है अपने मफाद, अपने फ़ायदे, जो पुराने तरीके हैं फ़ायदा निकालने के, वो उनकी बात हो रही है। तो सच एम्बिग्यूटी का मतलब है कि ये जो अनक्लियरनेस है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इन एनर्जी पॉलिसी मेकिंग सर्कल्स, यानी जो पॉलिसी मेकिंग बनाने करने वाले ग्रुप हैं, जो सर्कल्स हैं कि एनर्जी के बारे में वो पॉलिसीज़ बनाते हैं, तो उनके अंदर ना एक एम्बिग्यूटी पाई जाती है, एक अनक्लियर सिचुएशन है। उनको अभी एक इस माइंड उनके क्लियर नहीं है कि ये किस तरह की सिचुएशन पॉलिसी बनानी चाहिए। ये शो करता है लैक ऑफ क्लैरिटी, यानी कि क्लियरनेस उनकी कमी है उनके अंदर, ये इस बात को शो करता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कॉलन लगा हुआ है, कॉलन लग जाता है उसका मतलब आगे जो है वो एक्सप्लेनेशन दी जा रही है। डू आवर पॉलिसी वर्कर्स एक्चुअली वांट टू एक्सेलरेट सोलराइजेशन, क्या हमारे पॉलिसी वर्कर्स जो हैं, पॉलिसी मेकर्स जो हैं, पॉलिसी बनाने वाले जो लोग हैं, कि वो वाकई चाहते हैं कि सोलराइजेशन को बढ़ाया जाए, यानी मोर पीपल जो हैं उनको इस तरफ लेके आया जाए कि वो सोलर लेके आएँ, सोलर के ऊपर सोलर पे शिफ्ट हो जाएं। तो क्या हमारे पॉलिसी मेकर वाकई ये चाहते हैं? और डू दे वांट टू मैनेज इट्स पेस, या फिर वो सिर्फ इसकी स्पीड को मैनेज करना चाहते हैं, टू सेफ गार्ड, ताकि वो सेफ गार्ड कर सकें, हिफाजत कर सकें, लिगेसी इंटरेस्ट इन द पावर सेक्टर, पावर सेक्टर के अंदर अपने पुराने तरीक़ों की, ताकि उनको फ़ायदा हो। तो या सिर्फ वो इस बात को सेफ गार्ड करना चाहते हैं। तो राइटर ने यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ की हैं, डू और प्लेस मेकर, डू यहाँ पे भी यूज़ हुआ है, फिर यहाँ पे डू यूज़ हो गया। तो यहाँ पे डू जो है दो दफ़ा क्वेश्चन यानी कि पूछ रहा है, लेकिन कंट्रास्ट क्वेश्चन को शो कर रहा है। तो इस तरह यानी कि वो ये चाहते हैं या ये चाहते हैं। तो यहाँ पे एक और बात है कि और लगा हुआ है, और का मतलब होता है या पिछली सिचुएशन या अगली सिचुएशन, दोनों में से कौन सी चाहते हैं हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं। यहाँ पे टू सेफ गार्ड लगा है, टू के बाद हमारे पास सेफ गार्ड है, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये इन्फिनाइट स्ट्रक्चर को शो कर रहा है।
तो डू आवर पॉलिसी मेकर्स के हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं वो वाकई चाहते हैं कि सोलराइजेशन को बढ़ाया जाए, या फिर वो ये चाहते हैं कि उनके जो लीगेसी इंटरेस्ट है, उनके अपने मफाद हैं, उनको उनकी स्पीड जो है उनको मैनेज किया जाए। ठीक है, तो अभी इसमें वहाँ में क्लैरिटी नहीं है। The government's uncertainty in first subjecting small solar prosumers to licensing requirements and fees and then reversing its decisions under pressure is not new. तो कहता है कि गवर्नमेंट्स अनसर्टेनिटी, यहाँ पे अपस्ट्रॉफी के बाद यहाँ पे अपस्ट्रॉफी लगा, उसके बाद ऐसे लगा, तो इसका मतलब गवर्नमेंट की पोजीशन यानी गवर्नमेंट के फैसले, गवर्नमेंट्स जो है वो अनसर्टेन, वो अनक्लियर है, उसको अभी डिसाइड नहीं कर पा रही। इन गवर्नमेंट जो है कि अनसर्टेनिटी इन फर्स्ट सब्जेक्टिंग स्मॉल सोलर प्रोज्यूमर्स, तो मीनिंग देख लेते हैं। सब्जेक्टिंग का मतलब होता है लगाना, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को इन्फोर्स करना। प्रोज्यूमर का मतलब होता है वो लोग जो प्रोड्यूस भी कर रहे हैं और यूज़ भी कर रहे हैं, दोनों जो काम कर रहे हैं। अंडर प्रेशर का मतलब होता है जो प्रेशर में होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट्स अनसर्टेनिटी इन फर्स्ट सब्जेक्टिंग स्मॉल सोलर प्रोज्यूमर्स टू लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स, गवर्नमेंट जो है वो पहले लगाती है स्मॉल सोलर प्रोज्यूमर के ऊपर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट लगाती है, यानी लाइसेंस की कंडीशन लगाती है। सोलर कंज्यूमर मतलब वो सोलर से बिजली क्रिएट भी कर रहे हैं और उसको यूज़ भी कर रहे हैं, तो उन लोगों के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो ये टैक्स लगा, ये एक रेगुलेशन लगा देती है कि वो लाइसेंस बनवाएं और फीस पे करें। फिर क्या कहती है, फिर रिवर्स कर लेती है अपना ही फैसला, अपने ही फैसले को मोड़ लेती है, तब्दील कर देती है। अंडर प्रेशर, प्रेशर में आके वो कहता है इज़ नॉट न्यू, तो राइटर कहते हैं ये नई बात नहीं है कि गवर्नमेंट पहले भी इस तरह के काम करती है, लेकिन जब प्रेशर उनके ऊपर पड़ता है तो फिर वो उस पॉलिसी को उसको वापस ले लेते हैं, अपना फैसला जो है वापस कर लेती है। द अर्लियर शिफ्ट फ्रॉम नेट मीटरिंग टू नेट बिलिंग इफेक्टिवली डाइल्यूटिंग द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर रूफटॉप सोलर्स हैड ऑलरेडी सिग्नल्ड अ रिट्रीट फ्रॉम अ प्रो कंज्यूमर प्रो रिन्यूएबल स्टैंस। मीनिंग देख लेते हैं। नेट मीटरिंग का मतलब होता है कि कुछ लोग जो हैं वो सोलर से बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितनी उनको ज़रूरत है वो उससे ज़्यादा बनाते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो गवर्नमेंट को बेच देते हैं। तो उनमें जो गवर्नमेंट को बेच देने का जितने रेट पे वो ले रहे होते हैं गवर्नमेंट से बिजली, वो उतने ही रेट में बेचते हैं, तो इसको कहते हैं नेट मीटरिंग। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो लेती ही आपसे बिजली सस्ती है, लेकिन आपको देती महंगी है, तो इसको कहते हैं नेट बिलिंग। और डाइल्यूटिंग का मतलब होता है कम होना। प्रो कंज्यूमर का मतलब होता है जो कंज्यूमर के फेवर में होता है, यानी कंज्यूमर जो बिजली यूज़ कर रहे होते हैं तो जो उनके फेवर में, उनके बेनिफिट में होते हैं, उसको कहते हैं प्रो कंज्यूमर। इस तरह प्रो रीन्यूएबल्स है, यानी जो रीन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं जो जिनको अगर एक दफ़ा ख़त्म हो जाए तो दोबारा एनर्जी बनाई जा सकती है, लाइक सोलर सिस्टम वगैरह, तो उनकी फेवर में है, प्रो रीन्यूएबल्स की फेवर में। स्टांस होता है पोजीशन। यहाँ पे कंसेप्ट है फ्रॉम आएगा अगर किसी सेंटेंस में, तो उसी सेंटेंस में टू भी आएगा, यानी ये लिमिट शो कर रहे होते हैं, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। यहाँ पे ये हमारे पास डैशेस लगी हुई हैं, तो डैशेस के दरमियान में, जो दो डैशेस के दरमियान में इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। अगर हम उसको नहीं भी पढ़ेंगे तो हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा हमें। तो एक दफ़ा हम इसको छोड़ के अपना सेंटेंस जो है वो पढ़ते हैं। द अर्लियर शिफ्ट फ्रॉम नेट मीटरिंग टू नेट बिलिंग, जो पहले से एक शिफ्ट आया है फ्रॉम नेट मीटरिंग टू नेट बिलिंग का शिफ्ट आया है, यानी कि गवर्नमेंट पहले जो है वो उसी रेट पे, जिस रेट पे ले रही थी यूनिट्स, उसी रेट पे बिल भी दे रही थी, लेकिन अब क्या हो गया कि उन्होंने शिफ्ट कर दिया है कि गवर्नमेंट सस्ते यूनिट्स लेती है आपसे, लेकिन आपको बिजली महंगी देती है। तो ये एक पहले शिफ्ट आ गया, अर्लियर का मतलब पहले। तो ये पहले जो शिफ्ट आया है, हैड ऑलरेडी सिग्नल्ड, ये पहले ही इशारा दे चुका है, अ रिट्रीट कि विदड्रॉ कर लिया जाएगा, वापस ले लिया जाएगा, फ्रॉम प्रो कंज्यूमर प्रो रिन्यूएबल स्टांस, जो एक प्रो कंज्यूमर यानी कंज्यूमर के फ़ायदे में और रिन्यूएबल सोर्स के फ़ायदे में एक पोजीशन ली गई थी, तो वो उसको वापस ले लिया जाएगा। हैड ऑलरेडी सिग्नल्ड का मतलब है कि यहाँ पे हैड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट को शो कर रहा है हैड, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो इसका मतलब है पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है। और अगर पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि माजी में दो जो हैं वो वाक़यात हुए हैं, तो माजी के दो वाक़यात में से जो वाक़या पहले हुआ है उसको बताने के लिए पास्ट परफेक्ट यूज़ होता है, और जो सिंपल और जो दूसरा वाक़या होता है उसको बताने के लिए पास्ट सिंपल यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का यूज़ होने का मतलब है कि यहाँ पे एक ये जो अभी गवर्नमेंट ने काम किया है ना कि लाइसेंस बनाना और फीस वगैरह करना, उससे पहले भी गवर्नमेंट ने एक काम किया था, वो क्या था, वो नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग की तरफ शिफ्ट किया था, तो उसको बताने के लिए पास्ट परफेक्ट यूज़ हुआ है। ठीक है, तो जब भी हमने पास्ट माजी के दो वाक़यात को बताने होता है तो जो वाक़या पहले हुआ था उसको बताने के लिए पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया जाता है।
फिर से एक दफ़ा इसको पढ़ते हैं कि अर्लियर शिफ्ट जो था फ्रॉम नेट मीटरिंग टू नेट बिलिंग हैड ऑलरेडी सिग्नल्ड अ रिट्रीट फ्रॉम प्रो कंज्यूमर और प्रो रिन्यूएबल स्टांस की, यानी ये जो पहले ही एक फैसला लिया जा चुका था कि नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग की तरफ, तो इससे ये बात वाज़ह हो गई थी, ये इशारा दे रहा था कि रिट्रीट कर लिया जाएगा। रिट्रीट का मतलब होता है वापस ले लेना। किस बात से कि ये जो कुछ बेनिफिट दिए थे गवर्नमेंट ने, जो प्रो कंज्यूमर थे और प्रो रिन्यूएबल थे, उनको वापस ले लिया जाएगा। हम दो कॉमास के अंदर, दो डैशेस के अंदर की देखते हैं। इफेक्टिवली डाइल्यूटिंग द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर रूफ टॉप सोलर्स। तो इफेक्टिवली डाइल्यूटिंग का मतलब होता है कम होना, और रूफ टॉप सोलर का मतलब है जो लोगों ने अपनी छतों के ऊपर सोलर्स लगाए हुए हैं। तो ये जो नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग का डिसीजन किया है गवर्नमेंट ने, ये इफेक्टिवली डाइल्यूटिंग कर रहा है। ये बहुत मौसर तरीके से ये कम कर रहा है उनके फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को, जो उनको माली जो उनको फ़ायदा हो रहा था। इंसेंटिव्स का मतलब होता है फ़ायदा होना, बेनिफिट होना। जो उनको रूफ टॉप सोलर की वजह से फ़ायदा हो रहा था, तो वो यहाँ पे कम हो गया, उसका असर कम हो गया। Frequent reversals not only erode investor trust but also risk slowing solar adoption by introducing regulatory uncertainty. तो यहाँ पे फ्रीक्वेंट का मतलब होता है बार बार होना, कोई चीज़ बार बार होती है उसके लिए हम फ्रीक्वेंट यूज़ करते हैं। इरोड का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना। इन्वेस्टर का मतलब होता है सरमायाकार। यहाँ पे कंसेप्ट है नॉट ओनली आएगा तो बट आल्सो भी आएगा सेंटेंस के अंदर, क्योंकि ये पेयर में ही आते हैं। नॉट ओनली का मतलब होता है न सिर्फ ये बट आल्सो, बल्कि वो भी, दोनों चीज़ें साथ लेके चलनी है। फ्रीक्वेंट रिवर्सल, जो बार बार रिवर्स हो जाती हैं चीज़ें, वापस ले ली जाती हैं, यानी फैसले वापस लिए जाते हैं। नॉट ओनली रोड, ना सिर्फ वो ख़त्म करते हैं इन्वेस्टर ट्रस्ट, सरमायाकारों के अतमाद को, बल्कि वो क्या करते हैं, बट आल्सो रिस्क स्लोइंग सोलर अडॉप्शन, बल्कि वो ख़तरा भी पैदा करते हैं कि सोलर अडॉप्ट करने का, सोलर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने का जो एक मेथड है उसको स्लो कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, कैसे कर देते हैं, बाय लग जाता है तो इसका मतलब आगे उसकी रीज़न शो करनी है, या उसकी वजह, या जिसकी वजह से ये काम हो रहा है वो शो करनी होती है। इंट्रोड्यूसिंग रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, कि बार बार जो रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर लेके आते हैं उसके अंदर अनसर्टेनिटी, कभी वो रूल फॉलो करते हैं कभी उसको रिवर्स कर देते हैं। तो ये चीज़ें हो रही हैं ना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्वेस्टर का ट्रस्ट ख़त्म हो रहा है, यानी सरमायाकारों का एतमाद ख़त्म हो रहा है। More importantly, they dilute the credibility of the state's commitment to clean energy transition. More importantly, ज़्यादा अहम बात यह है कि they dilute, वो कमज़ोर कर रहे हैं credibility का मतलब है एतबार को, commitment का मतलब होता है वादे, states commitment, जो state ने वादे किए होते हैं, clean energy transition, transition का मतलब होता है चेंज होना, from one form to another form। हुकूमत ने वादे किए हैं कि वो क्लीन एनर्जी की तरफ लेके जाएंगे लोगों को, क्लीन एनर्जी के प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हुए हैं। तो ये कहता है कि राइटर कहता है कि वो डाइल्यूट कर रहे हैं हुकूमत की क्रेडिबिलिटी को, हुकूमत के एतबार को, कि वो जो वादे करते हैं कि वो क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन करेंगे। सोलराइजेशन विदाउट स्टोरेज क्रिएट्स इट्स ओन डिस्टॉर्शन बाय रिड्यूसिंग ग्रिड डिमांड ड्यूरिंग डे लाइट आवर्स व्हाइल लीविंग पीक इवनिंग डिमांड लार्जली इंटैक्ट। तो यहाँ पे मीनिंग देख लेते हैं। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है इम्बैलेंस क्रिएट करना। बाय लगा है तो बाय के बाद मतलब वो रीज़न बताएंगे। इसके अलावा वाइल जो है ना, यहाँ पे वाइल शो करता है कंट्रास्ट की सिचुएशन को, यानी कि पीछे एक ये काम हुआ है तो उसके साथ ही कंट्रास्ट की सिचुएशन होती है, लेकिन वो उसी टाइम में हो रही होती है। जब एक सिचुएशन इधर एक साइड पे हो रही है तो दूसरी फ़ौरन उसी टाइम पे ही दूसरी तरफ हो रही है, तो हम लगाते हैं वाइल। तो कहता है कि सोलराइजेशन विदाउट स्टोरेज क्रिएट्स इट्स ओन डिस्टॉर्शन, कि अगर हम सोलराइजेशन कर लेंगे लेकिन स्टोर नहीं करेंगे उसको, अगर हम बिजली बना लेंगे लेकिन उसको स्टोर नहीं करेंगे तो क्या होगा कि इम्बैलेंस क्रिएट होगा। कैसे? बाय रिड्यूसिंग ग्रिड डिमांड ड्यूरिंग डे लाइट आवर्स, के हमारा जो ग्रिड की डिमांड है, यानी जो गवर्नमेंट की तरफ से बिजली पैदा की जाती है, तो उसके अंदर दिन में तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। रिड्यूसिंग का मतलब है कम होना, ग्रिड का मतलब है वो जो गवर्नमेंट हमें बिजली प्रोवाइड करती है, तो उस बिजली की डिमांड जो है, वो मांग जो है, वो दिन के टाइम में तो कम हो जाएगी। वाइल लिविंग पीक इवनिंग डिमांड लार्जली इंटैक्ट, लेकिन वो कहता है कि पीक पे हो गई उसकी डिमांड जो है, वो पीक पे हो गई इवनिंग, शाम के टाइम में। यानी अगर हम सोलर के से जो बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको स्टोर नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जो ग्रिड की डिमांड है वो दिन के टाइम तो कम होगी, लेकिन शाम के टाइम में वो पीक पे होगी। तो ये सिचुएशन है। दिस मिसमैच कॉल्स फॉर अ पैरेलल पॉलिसी पुश टूवर्ड बैटरी स्टोरेज सॉल्यूशंस व्हिच कैन स्टेबलाइज सप्लाई, स्मूथ डिमांड कर्व्स एंड इनहेंस ग्रिड रेजिलियंस।
कॉल फॉर का मतलब होता है एक्शन लेना, रिक्वायर करना, रिक्वायर मतलब किस चीज़ की ज़रूरत होना। मिस मैच का मतलब है कि ये जो इम्बैलेंस क्रिएट होगा कि शाम दिन के टाइम में तो ज़रूरत नहीं होगी लेकिन रात को एकदम से डिमांड बढ़ जाएगी, तो ये मिस मैच इसको कह रहा है, मिस मैच यानी इम्बैलेंस। ये रेजिलियंस का मतलब होता है कि रेजिलियंस मतलब मुज़ाहमत क्रिएट करना। स्टेबलाइज का मतलब है स्टेबल होना। मिस मैच का फॉर अ पैरेलल पॉलिसी पुश, वो कहता है ये जो मिस मैच है ये रिक्वायर करता है, ये इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि एक पैरेलल पॉलिसी पुश की पॉलिसी बनाई जाए। पैरेलल पॉलिसी का मतलब एक और पॉलिसी बनाई जाए टूवर्ड बैटरी स्टोरेज सोल्यूशन। किस तरह की पॉलिसी? जिसमें बैटरी के अंदर जो बिजली प्रोड्यूस हो रही है उसको स्टोर करने की कैपेसिटी हो, उसका ये एक सॉल्यूशन के लिए पॉलिसी बनाई जाए। विच कैन स्टेबलाइज सप्लाई, और ये जो बैटरियाँ होंगी तो फिर वो एनर्जी सप्लाई जो है उसको स्टेबल कर देंगी। स्मूथ डिमांड कर्व्स, तो वो जो डिमांड है, वो जो मांग है, उसकी जो कर्व है वो भी स्मूथ हो जाएगी, यानी एकदम से ऊपर और एकदम से नीचे नहीं आएगी, बल्कि वो स्मूथ हो जाएगी। जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होगी तो वो रात के टाइम में यूज़ हो सकेगी। एंड इन्हेंस ग्रिड रिजिलियंस, तो इस तरह ग्रिड की रिजिलियंस जो है वो इन्हेंस हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी ग्रिड जो है, जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का सिस्टम है, वो इस प्रेशर को कंट्रोल कर लेगा। ठीक है। Existing taxation on batteries continue to deter widespread storage adoption, undermining the benefits of large-scale distributed solar generation. तो एग्जिस्टिंग टैक्सेशन का मतलब है कि कुछ पहले से ही जो बैटरियों के ऊपर टैक्स लगाए गए हैं और वो अभी तक एग्जिस्ट कर रहे हैं, कंटिन्यूज टू डेटर, वो क्या कर रहे हैं, वो डिग्रेड कर रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं वाइड स्प्रेड स्टोरेज अडोप्टेशन के। बड़े पैमाने पर बैटरियों के अंदर बिजली को स्टोर करने का जो सोल्यूशन है उसको अडॉप्ट किया जाए। अंडरमाइनिंग का मतलब होता है कम करना, डिक्रीज करना। द बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पे जो जिनके पास सोलर्स हैं तो उनके फ़ायदे को कम कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो लोग लार्ज स्केल के ऊपर सोलर जनरेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर बिजली के अगर उन बैटरियों के ऊपर टैक्स लगाए जाएंगे जो कि अभी तक भी हैं, तो कहता है कि ये जो है बड़े पैमाने पे जो सोलर सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं उनके अंदर उनके बेनिफिट्स को डिटरमाइन कर देगा, उनके बेनिफिट्स को कम कर देगा। तो ये जो लार्ज एक बैटरियों के ऊपर जो टैक्स वगैरह है इनको उठाया जाना चाहिए ताकि बिजली जो है वो स्टोर की जा सके और जो एकदम से डिमांड जो है वो बढ़ जाती है उसको कम किया जा सके, बल्कि बैलेंस में लाई जा सके चीज़ें। If the government is serious about energy transition, it should move beyond piecemeal incentives and reversal and articulate a clear forward-looking policy visions defining at what scale and speed solarization is to be encouraged. तो यहाँ पे अब कंडीशनल सेंटेंस आया कि इफ़ का मतलब है कंडीशन है, अगर ये कंडीशन है तो दूसरी तरफ कोई और कंडीशन जो है या रिजल्ट या इसका शो होगा। इफ़ द मीनिंग देख लेते हैं। पीस मील का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में, पीस बाय पीस। इंसेंटिव्स का मतलब होता है बेनिफिट्स। आर्टिकुलेट का मतलब होता है बनाना। फॉरवर्ड लुकिंग, आगे को देखना, यानी लंबी सोच रखना, आगे को देखना, अपनी लिमिट से आगे देखना। विजन का मतलब होता है फ्यूचर प्लान। यहाँ पे शुल्ड जो है ना, ये शुल्ड एक हमारे पास मॉडल वर्ब है, तो जब भी मॉडल वर्ब आता है उसके साथ हमारे पास जो वर्ब होती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगती है। और यहाँ पे हमारे पास इज लगा हुआ है, तो इज लगा हुआ है तो उसके साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, इनकरेज आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इनकरेज्ड है तो ये इज और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो इसका मतलब है ये पैसिव स्ट्रक्चर है, ये खुद कोई काम नहीं कर रहा, इसमें जो सब्जेक्ट है वो खुद काम नहीं कर रहा बल्कि उसके ऊपर काम किया जा रहा है। और वैसे भी इज यहाँ पे टू भी लगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगे तो इसका मतलब होता है कि फ्यूचर के बारे में कोई एडवाइस दी जा रही है। अपने सेंटेंस को पढ़ते हैं। इफ़ द गवर्नमेंट इज सीरियस, अगर गवर्नमेंट सीरियस है अबाउट एनर्जी ट्रांजिशन, यानी एनर्जी ट्रांजिशन के लिए, ग्रिड से क्लीन एनर्जी तक जाने के लिए या ग्रिड से रीन्यूएबल एनर्जी पे जाने के लिए अगर गवर्नमेंट सीरियस है, इट शुड मूव बियॉन्ड पीस मील इंसेंटिव्स, तो उसको बियॉन्ड का मतलब होता है आगे बढ़ना, लिमिट से आगे जाना, तो उसको मूव करना चाहिए बियॉन्ड पीस मील इंसेंटिव्स। पीस बाय पीस जो गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देती है, फ़ायदे देती है, उससे थोड़ा आगे की तरफ जाना चाहिए। एंड रिवर्सल, और जो रिवर्स करती है चीज़ों को, एक दफ़ा डिसीजन ले लिया फिर उसको रिवर्स कर लिया, तो इससे आगे गवर्नमेंट को देखना चाहिए। एंड आर्टिकुलेट अ क्लियर फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी विजन, और उसको बनाना चाहिए एक क्लियर, वाज़िया और फॉरवर्ड लुकिंग, सामने आगे की तरफ देखते हुए, आगे की तरफ देखने वाला, यानी फ्यूचर को अपने माइंड में रख के एक पॉलिसी बनानी चाहिए।
डिफाइनिंग एट व्हाट स्केल एंड स्पीड सोलराइजेशन इज़ टू बी इंकरेज्ड। वो जो पॉलिसी है, वो जो रूल होगा, वो ये बात को डिफाइन करेगा कि एट व्हाट स्केल, किस स्केल तक, किस हद तक, एंड स्पीड, और किस स्पीड तक सोलराइजेशन इज़ टू बी इंकरेज, कि सोलराइजेशन जो है इसको इंकरेज किया जाना चाहिए, उसकी हौसला अफजाई की जाना चाहिए। यानी पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए जिसमें ये बात दिखाई जाए कि किस हद तक इसको बात को, इस चीज़ को इंकरेज किया जाना चाहिए। मैं इसको रीड करूँगी और आपने अपने माइंड में वो मीनिंग लेके आने हैं ताकि आपके वो जो मीनिंग है वो आपको याद रहे। द रिसेंट इम्पोजिशन ऑफ सर्टेन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर स्मॉल स्केल सोलर सिस्टम्स followed by the reversal of the decision underscores the absence of a coherent vision for Pakistan's transition to renewable energy. The rollback of licensing requirements and fees for solar generation capacity of 25 kW or below exposes an uncertain policy making process that, rather than following a long-term policy framework, reacted first to the cost pressure as consumers shifted away from the grid and then rescinded the move because of public backlash for taxing sunlight. Such ambiguity in energy policy making circles shows lack of clarity. Do our policy makers actually want to accelerate solarization, or do they want to manage its pace to safeguard legacy interest in the power sector? The government's uncertainty in first subjecting small solar prosumers to licensing requirements and fees and then reversing its decisions under pressure is not new. The earlier shift from net metering to net billing, effectively diluting the financial incentives for rooftop solar, had already signaled a recent from a pro-consumer, pro-renewables stance. Frequent reversal not only erode investor trust but also risks slowing solar adoption by introducing regulatory uncertainty. More importantly, they dilute the credibility of the state's commitment to clean energy transition. Solarization without storage creates its own distortions by reducing grid demand during daylight hours while leaving peak evening demand largely intact. This mismatch calls for a parallel policy push towards battery storage solutions which can stabilize supply, smooth demand curves, and enhance grid resilience. Existing taxation on batteries continues to deter widespread storage adoption, undermining the benefits of large-scale distributed solar generation. If the government is serious about energy transition, it should move beyond piecemeal incentives and reversals and articulate a clear forward-looking policy vision defining at what scale and what speed solarization is to be encouraged. तो ये था आज का एडिटोरियल। उम्मीद है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें।